वेलकम बैक एवरी लर्नर्स। ठीक है, आज हम करेंगे बेटा इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड द टेंजेंट्स टू द पैराबोला। ठीक है, तो आज हम फोकस करेंगे बेटा टेंजेंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, टू द पैराबोला। तो इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड पैराबोला है ना। तो जब कोई भी हमारे पास पैराबोला बेटा, हमारे पास देखो जरा ध्यान से, हमारे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। क्या है बेटा हमारे पास पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना। अब हम एक लाइन लेते हैं बेटा, कोई भी लाइन ले सकते हो। तो लाइन यहाँ पे वैसे ही तीन केस बनेंगे जैसे मैंने आपको सर्कल्स में कराए थे, है ना। क्या कराया था आपको बताओ कि भाई लाइन हमारा हो सकता है इसको इंटरसेक्ट कर जाए किसी दो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर जाए, है ना, या किसी एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, राइट, या उससे बहुत दूर चला जाए। ठीक है, तो तीन कंडीशन हो सकती है ना हमारे पास। क्या हो सकता है बेटा, तीन कंडीशन हो सकती है। या तो वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, या तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या तो वो क्या करेगा, एक पॉइंट पे टच करेगा, या तो फिर कट ही नहीं करेगा। अच्छा, क्या कंडीशन होगी? तो इस लाइन की जो हम इक्वेशन मानते हैं बेटा, क्या मान लेते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या मान लेते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो जैसे हमने वहां पर निकाला था कंडीशन फॉर टेंजेंसी, क्या निकाला था बेटा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी वहां निकाला था, यहाँ पर भी वही चीज निकालेंगे। अगर ये इसका टेंजेंट है ना, या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो हम इसमें सॉल्व करेंगे बेटा, इस क्वाड्रेटिक में इसको पुट करेंगे, है ना। तो कैसे सॉल्व किया हमने, याद है आपको, d की वैल्यू, है ना। तो कोई भी क्वाड्रेटिक का अगर दो सॉल्यूशन होएगा, है ना, दो सॉल्यूशन होएगा, इसका मतलब d क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर एक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन मतलब टेंजेंट वाली कंडीशन, तो d कितना होगा बेटा, 0 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो बेटा, y की जगह क्या रख दो, mx प्लस c। क्या रख दो, mx प्लस c रख दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4ax, और इसको आप अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आएगा बेटा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mxc इज इक्वल्स टू 4ax, और सबको एक तरफ लेके आ जाओ, है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर x स्क्वायर, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, 2x। क्या कॉमन ले सकते हो आप, 2x कॉमन ले सकते हो। तो हमारे पास क्या बचेगा, cm या mc माइनस 4। यहां पर आप देखो जरा 2x कॉमन है बेटा, तो यहां पे क्या बचेगा, 2a। क्या बच जाएगा, 2a प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब अगर ये लाइन बेटा, ये क्वाड्रेटिक का एक ही सॉल्यूशन होएगा, तो d क्या होगा बताओ, इक्वल्स टू 0। तो d इक्वल्स टू क्या कर दो बेटा, 0 के बराबर। आप d क्या कर दो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखो जरा, यहाँ पे हम कर देंगे बेटा m, ये d की कंडीशन 0 कर दो। तो d हमारे पास क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर कर दो, ये हमारे पास b है, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं, 4 से 4 आप कैंसिल कर देना। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन आ जाएगी बेटा, ठीक है, cm माइनस 2a होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, m स्क्वायर c स्क्वायर। आप उधर स्क्वायर रूट ले लो, है ना, तो दो कंडीशन आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस करके। ठीक है, लेकिन हम माइनस वाला लेंगे, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा, टर्म ही गायब हो जाएगी। ठीक है, तो 2cm कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, 2cm आ जाएगा बेटा 2a के बराबर। इसका मतलब हमारे पास जो c की वैल्यू बेटा a बाय m, क्या है, c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a बाय m निकल के आ गई, है ना। इसी को बोलते हैं बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, है ना। तो इसका मतलब हम टेंजेंट की क्वेश्चन बहुत इजीली लिख सकते हैं। टेंजेंट की क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हो बेटा, हमारे पास क्या था, टेंजेंट हमने क्या माना है, इक्वेशन ऑफ लाइन में, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। y इज इक्वल्स टू क्या मानी बेटा, mx प्लस c, और c की जगह हम क्या रख सकते हैं, a बाय m। क्या रख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी स्लोप m टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अगर वो एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करेगी लाइन, तो उस केस में कंडीशन क्या आएगी, c ग्रेटर देन a बाय m निकल के आएगी। और अगर वो उसको टच नहीं कर रहा है, मतलब लाइन L3 की, तो क्या आ जाएगा, c इज लेस देन a बाय m निकल के। लेकिन हमको किससे मतलब है, टेंजेंट की कंडीशन से मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1, y1। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे पैराबोला पे x1 y1 पे, किस पैराबोला पे क्या लिखना है हमको, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्या लिखना है बेटा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिखना है। बहुत इजीली हम लिख सकते हैं, देखो तो कैसे लिखेंगे, तो आपने
डिफरेंशिएशन का बेसिक तो पढ़ा होगा है ना। किसी भी चीज को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो निकलता क्या बेटा वहां पे निकलता है जब ग्रेडियंट ऑफ दी या स्लोप ऑफ दी टेंजेंट क्या निकलता है। किसी भी इक्वेशन को आप क्या करो, जैसे हमारे पैराबोला है, इसको आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके आप जो भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखते हो वो क्या देता है बेटा हमको, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप दे देता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हम मान लेते हैं y² = 4x, इसको आप डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो इसका कितना आ जाएगा बेटा 2y है ना, 2y, और इसका कितना होगा, अच्छा y के रेस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, इसका y² का डिफरेंशिएट क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, 2y × dy/dx क्या होगा। अच्छा जब खाली y लिखा होता है तो इसका डिफरेंशिएशन आप क्या लिखते हो x के रेस्पेक्ट में, dy/dx, यहाँ पे y² है तो 2y × dy/dx, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, क्या होगा बेटा 1 हो जाएगा है ना। तो ये जो हम dy/dx लिखते हैं बेटा ये वाला, यही तो स्लोप है, यही क्या हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, स्लोप ऑफ द क्या बेटा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। ठीक है, इतना ही बात आपको आई होप समझ में आई होगी। उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम सीधा t = 0 जो मैंने आपको सर्कल्स में सिखाया था वो भी कर लेंगे, वो सेम आंसर आएगा उससे। तो अगर मैं रख के देखता हूँ, देखो यहाँ पे इसको हमने डिफरेंशिएट किया है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेते हैं हम, तो हमारे पास जो dy/dx है बेटा कितना है 2y into slope of the tangent is equals to 2y into slope of the tangent is equals to 4a, कितना है बेटा 4a के बराबर है। ठीक है, अब यहां से अगर आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालो बेटा कितना आ जाएगा, इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2a डिवाइड बाय y कितना आ जाएगा 2a डिवाइड बाय y, और हमको किस कोऑर्डिनेट पे चाहिए बेटा y1, किस पे चाहिए y1 कोऑर्डिनेट पे, तो हम y की जगह क्या रख देंगे y1, क्या रख देंगे बेटा y की जगह y1 रख देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्या मिल जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब कोई भी लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, अगर हमको स्लोप पता है और हमको कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम स्लोप की किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं बेटा y minus y1 is equals to slope टाइम्स x minus x1, और हमारे पास स्लोप ऑलरेडी आ चुका है। स्लोप कितना है जल्दी से बताओ, स्लोप आया बेटा हमारे पास x1 की वैल्यू, सॉरी दिस इज स्लोप, स्लोप की वैल्यू कितनी है बेटा 2a/y1, कितना है बेटा 2a/y1 into x minus x1। ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट में पैराबोला के किसी भी पॉइंट में, तो ये हमारे पास पैराबोला था, ये हमारे पास क्या बेटा पैराबोला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम ये हमारे पास x1, y1 ये कोऑर्डिनेट है, कोई भी p कोऑर्डिनेट है, इसमें हमको क्या लिखना है टेंजेंट की इक्वेशन, क्या लिखनी है बेटा इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है ना, इस पॉइंट पे क्या लिखनी है हमको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो हम उसको बहुत इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं इस वाले तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा हमने यहाँ पर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी पढ़ा था बेटा है ना, पैराबोला का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो x1 को हम लिख सकते हैं 80² और y1 को लिख सकते हैं बेटा 280, क्या लिख सकते हैं 280। ठीक है, x1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 80² और y1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 280। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट कर दोगे बेटा, y1 की वैल्यू कितनी है 280, तो हमारे पास स्लोप कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप हमारे पास आएगा बेटा 1/t, क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ जाएगा बेटा 1/t, क्या आ जाएगा 1/t है ना। अब हम उसी इक्वेशन को यूज करके यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन आता है बेटा इसका, किसका, इसका जो जनरल इक्वेशन आएगा है ना t के टर्म्स में, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, वो आ जाएगा बेटा ty। ठीक है, आप रख सकते हो, देखो y1 की जगह क्या रख देना 280 और x की जगह क्या रख दोगे 80² और स्लोप है 1/t, सॉल्व कर देंगे तो ty इक्वल्स टू आता है बेटा हमारे पास, ty इक्वल्स टू आता है हमारे पास बेटा, ty इक्वल्स टू आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद x + 80² है ना, x + 80²। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आएगा बेटा हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, आप यहाँ पे रख सकते हो, और इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ty is equals to x + 80² is very very important बेटा है ना। अगर हमको t पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, t की पैरामीटर्स पता है, t का पैरामीट्रिक ये पैरामीटर पता है, तो हम बहुत ही इक्वेशन वहां पे बहुत इजीली क्या लिख सकते हैं टेंजेंट का। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा t is equals to 0, जो आपने ये लिखा है ना, ये जो आपने लिखा बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं t is equals to 0 बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत इजीली आप उस पे टेंजेंट पे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो डायरेक्टली हम t = 0 भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक बार t वाला रिवाइज करा देता हूं, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, तो अगर हमको बेटा t = 0 वाले मेथड से लिखना है ना टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है, और यहां पर आपको ध्यान रखना p जो है बेटा, p जो पॉइंट है, p पॉइंट किसमें लाई कर रहा है, p पॉइंट लाई कर रहा है उस पैराबोला पे लाई कर रहा है ना। तो आपको याद है हम कैपिटल T = 0 कैसे लिखते थे, आई होप आपको याद होगा है ना, कैपिटल T = 0 कैसे लिखते थे। ठीक है,
तो बहुत इजीली लिख पाते थे बेटा हम, जब किसी भी 2 डिग्री की इक्वेशन होती थी, किसी भी 2 डिग्री की इक्वेशन होती थी जैसे x स्क्वायर y स्क्वायर, तो हम y स्क्वायर का कैसे लिखेंगे बताओ, t, तो y1 हम क्या कर देते थे, एक पावर डाउन करके उसमें क्या कर देते थे, कोऑर्डिनेट पुट कर देते थे। और जब सिंगल डिग्री की हमारे पास इक्वेशन होती है तो इसका टी कैसे लिखा जाता है बेटा, x प्लस x1 बाय 2, हम क्या लेते हैं उसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला पैराबोला है, तो इसका 1 डिग्री डाउन कर दो, y1 4a टाइम्स x प्लस x1 बाई 2, क्या करते हैं बेटा, x की सिंगल डिग्री है तो उसको क्या लेंगे, मीन लेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो जरा, y1 इक्वल्स टू 2a टाइम्स x प्लस x1, वो जब आप सॉल्व कर दोगे बेटा, जो हमने लास्ट इक्वेशन लिखी थी, है ना, जो हमने लास्ट इक्वेशन लिखी, जब उसको सॉल्व करोगे ना, सिंपलीफाई होकर यही बन जाता है वो, ठीक है। सिंपलीफाई होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इतने सारे तरीके हैं पैराबोला पे टेंजेंट लिखने के, जब पॉइंट उसी पे लाई करता है। स्लोप वाला तो हमने देख ही लिया, है ना, अगर वो स्लोप वाला तो हमने देख लिया बेटा, है ना, अगर उसमें स्लोप वाला है तो स्लोप के लिए हमने क्या देखा, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m, और ये हमारी c इक्वल्स टू a बाय m क्या होता है बेटा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, क्या होती है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी होती है, ठीक है। अभी एग्जांपल्स करेंगे बेटा और आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट विद द पैराबोला, ठीक है। तो हमारे पास एक पैराबोला है, अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास क्या बेटा, एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है, और हमने इस पे टेंजेंट खींचना है बेटा, क्या खींचना है, टेंजेंट खींचना है। तो ये P क्या हो जाएगा उसका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब मुझे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है कि ये क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमको ये P के कोऑर्डिनेट्स निकालने बेटा, तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजीली, इस पे जो हम पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम कर लेंगे बेटा, 80 स्क्वायर 280, क्या एज्यूम कर लेंगे कि हमने टेंजेंट कहां पर खींचा है, 80 स्क्वायर 280 पे खींचा है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन निकाली थी बेटा, आपको याद है कि t की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 1/m, क्या निकाली थी बेटा, 1/m निकाली थी। तो अगर हम t की जगह 1/m यहाँ पे रख दे बेटा, है ना, t की जगह हम यहाँ पर 1/m रख दे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी 1/m का होल स्क्वायर 2a और बाय m। तो हमारे पास जो सॉल्व हो क्या आएगा बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो क्या आएगा, वो आएगा बेटा a/m स्क्वायर और 2a बाय m, है ना। ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा, इस वाले पैराबोला के लिए, किस वाले पैराबोला के लिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब ऐसे ही करके अलग अलग केस बनेंगे, है ना, सेम जैसे हमने यहाँ पर लिए, अलग अलग केसेस बनेंगे, अलग अलग टाइप के पैराबोला होते हैं। आपको पता है 4 तरीके के पैराबोला हमने देखे थे, स्टैंडर्ड पैराबोला, है ना, एक ये देखा था, एक ये इसका इनवर्स, फिर एक हमने x स्क्वायर वाला देखा था, और ये ऐसे करके हमारे पास 4 डिफरेंट पैराबोला होंगे और 4 डिफरेंट क्या बनेंगे बेटा, केसेस, ठीक है। आपको ध्यान नहीं रखना है, मोस्टली आपको इसी का ध्यान रखना है ना, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे है, और एक का पता है तो हम डिराइव कर लेंगे दूसरे का, है ना, एग्जाम में अगर जरूरी पड़ती है तो यहाँ पर मैं एक टेबल दिखा दे रहा हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, है ना, तो हमारे पास ये डिफरेंट क्या है बेटा, डिफरेंट पैराबोला है, ठीक है। उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उसका क्या लिखा बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखा हुआ है ना, और ये उसकी क्या लिखी बेटा, इक्वेशंस, क्या लिखी हुई है, इक्वेशंस लिखी हुई है। तो अभी हमने इसका तो डिराइव किया है ना, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, a/m स्क्वायर 2a/m, और इसका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m, क्या होगा बेटा, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m, है ना। इसका देखो अब जरा, इसका देखो बेटा, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, जो यहाँ पर प्लस प्लस में थे उस पे क्या लगा दो, माइनस, क्या लगा दो, एक माइनस लगा दो, और जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, है ना, इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, y इक्वल्स टू mx माइनस a बाय m, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका माइनस है तो बस माइनस लगा दो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका देखो बेटा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, अब ये क्या हो गया, ये अपवर्ड वाला पैराबोला है ना, ऐसा अपवर्ड वाला पैराबोला है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल पैराबोला अपवर्ड वाला। तो इसमें क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स पूरे क्या हो जाएंगे बेटा, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2am, और इस पे जो हम कोऑर्डिनेट्स देंगे am स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, am स्क्वायर, और जो इक्वेशन लोगे बेटा इस पे क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर, क्या लोगे बेटा, y इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर। आप इसका और इसका ध्यान रख लो, इसमें तो अगर हमको इसका ध्यान है तो इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना, माइनस लगा के। इसका भी अगर हमको याद है, ठीक है, तो इसका भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें क्या लगा दो बेटा, इसका इनवर्स ले लो, क्या ले लो, इनवर्स ले लो, है ना, मतलब प्लस लगा दो, ठीक है। तो इसका जो पैराबोल, इसका जो इक्वेशन है बेटा टेंजेंट की, वो कितनी आ जाएगी, y इक्वल्स टू mx प्लस am स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा बेटा, ये है ना, ये वाला चार्ट आप खुद भी बना लो, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, तभी हम ये इजीली सॉल्व कर पाएंगे किसी भी टेंजेंट को। 12th क्लास में आप एक और चैप्टर पढ़ोगे बेटा, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आप वहां पे और थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे ये सब चीजों की कि ये कैसे आ रहा है, और आपका जो काम है वो और आसान हो जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी के लिए थोड़ा बेटा ध्यान रखना है ना। अभी आप देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आई होप आपको थ्योरी वाला पार्ट क्लियर है, टेंजेंट का सारा, है ना, सारा वाला क्लियर है, सारा क्लियर है आपको टेंजेंट का सारा थ्योरी। अब देखो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला कौन सा दिया बेटा हमको, y² = 8x, हैविंग क्या बेटा हमारे पास, स्लोप कितना दिया बेटा 2 एंड आल्सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, हमको स्लोप दिया है 2 और हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है। तो ये कौन सा वाला पैराबोला बेटा हमारा, y² = 4ax, कौन सा वाला पैराबोला है, y² बेटा, यहाँ पे स्लोप हमको दिया 2 है ना, और हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है। तो ऐसे वाले पैराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जल्दी से बताओ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है हमारे पास, है ना, ये बच्चे कर लेते हैं, क्या था हमारे पास a/m², 2a/m, है ना, क्या हमारे पास a/m², 2a/m, है ना, हमको m ऑलरेडी दिया है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बहुत इजीली निकाल सकते हो क्योंकि a पता है। और इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बेटा, इसका टेंजेंट का इक्वेशन y = mx + a/m, क्या होता है बेटा, y = mx + a/m, और m की वैल्यू कितनी दे रखी है, जल्दी से बताओ, m की वैल्यू दे रखी है बेटा 2x, और a की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास, इसको कंपेयर करेंगे y² = 4ax से, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2, कितनी निकल के आ जाएगी 2 के बराबर, है ना, और स्लोप कितना है बेटा हमारा ऑलरेडी 2 दे रखा है, तो सॉल्व हो जाएगा, तो y = आ जाएगा बेटा 2x + 1, तो ये है हमारा टेंजेंट की इक्वेशन। और अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे, तो बहुत इजीली आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी बेटा, a की वैल्यू 2 है, तो 2 / 2² क्योंकि m भी 2 है, 2 × a/m की वैल्यू 2, इसको कैंसिल कर देंगे हम, तो यहाँ से हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा 1/2, क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा बेटा 1/2, आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, है ना। अगर आपको जनरल फॉर्म याद है सीधा, तो आप सीधा इस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला y² = 12x which passes through the point 2, 5। अब यहाँ पे बेटा आपको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स निकालो, ठीक है, इसका मतलब पक्का क्या बात कर रहे हैं, वो दो टेंजेंट बन रहे होंगे। तो दो टेंजेंट किसी भी कर्व पे कब बनते हैं बेटा, आउटसाइड पॉइंट से, कब बनते हैं, आउटसाइड पॉइंट से बनते हैं, है ना, आउटसाइड पॉइंट से बनते हैं। तो हमारे पास p जो होगा 2, 5, ठीक है, p हमारे पास क्या होगा बेटा 2, 5, ठीक है, 2, 5 कहीं भी हो सकता है हमारे पास, यहाँ है सपोज, तो इस पे दो टेंजेंट किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट हमने खींच दिया, है ना, क्या खींच दिया बेटा, दो टेंजेंट हमने खींच दिया, है ना, ऐसा करके हमारे पास क्या है, दो टेंजेंट, ठीक है। अब ये पॉइंट भी आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है, इस आउटसाइड, तो हम वो वाला फॉर्मूला अभी लगाएंगे। तो हमारे पास किसी भी टेंजेंट, हम मान लेते कोई भी टेंजेंट हमने इस कर्व पे खींचा है, तो हमारे पास इसका जनरल इक्वेशन क्या है बेटा, जल्दी से बताओ, इसका जो जनरल इक्वेशन आएगा वो कितना आएगा, y², इसका जो जनरल इक्वेशन आएगा y² = 4x, इसका वाला पैराबोला का जनरल टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है बेटा, y = mx + a/m, कितना होता है, y = mx + a/m, ये होता है ना। अब अच्छा यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी बेटा, a की वैल्यू 3 के बराबर है, तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा, हम क्या करेंगे, a की जगह 3 क्या रख देंगे बेटा, a की जगह 3 रख देंगे, समझ में आ रहा है। तो y = mx + 3/m के बराबर आ जाएगा। अब अच्छा ये जो टेंजेंट है बेटा वो इस कोऑर्डिनेट से पास भी करेगा, किस कोऑर्डिनेट से, p कोऑर्डिनेट से, और p कोऑर्डिनेट हमारा क्या दिया 2, 5 क्या दिया बेटा 2, 5। अब हम क्या करेंगे, इसको 2, 5 से पास करा के m की वैल्यूज निकाल लेंगे और हमारे पास टेंजेंट आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस वाले पॉइंट पे आप x कोऑर्डिनेट कितना रख दो 2 और y कोऑर्डिनेट 5, उसको सॉल्व कर लो, x y की जगह 5 और x कोऑर्डिनेट रखेंगे 2, ठीक है, और ये हमारे पास ये, तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक बना लो बेटा, 5m = 2m² + 3, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2m² - 5m + 3 = 0। यहाँ से आप m की वैल्यूज निकाल लें बेटा, यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा हमको, m की वैल्यूज, ठीक है, हम यहाँ से m की वैल्यूज निकालेंगे, तो आई थिंक ये 6 में ब्रेक होगा, तो ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6m + m + 3 = यहाँ पे शायद ये 3 और 2 में ब्रेक होगा, है ना, तो -3m -2m -3m + 3 = 0। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो बेटा, है ना, तो हम यहाँ से 2m कॉमन ले लेते हैं और m-1, और यहाँ से हम -3 कॉमन ले लो, m-1 = 0, तो m की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा m-1 और यहाँ पे आएगी 2m - 3
3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। m की दो वैल्यूज आ जाएंगी बेटा, एक m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 और यहाँ से जो m की वैल्यू आ जाएगी 3/2, क्या आ जाएगी बेटा, m की वैल्यू 3/2 निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास दो स्लोप आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे m की वैल्यूज को पुट इन कर देंगे तो दो इक्वेशन आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन कितनी आएगी जल्दी से बताओ बेटा, पहली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास अगर पहली इक्वेशन आएगी तो y इक्वल्स टू m की जगह आप पहले 1 रख दो, तो m की जगह 1 रखेंगे x प्लस 3, है ना, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। और जो दूसरी वाली इक्वेशन आएगी बेटा, दूसरी वाली इक्वेशन क्या आएगी, m की जगह रखेंगे 3/2 रखेंगे तो 3/2x, ठीक है, प्लस 3/2 यहाँ पे रखेंगे तो प्लस 2 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, दो टेंजेंट्स की इक्वेशन निकल के आ जाएगी किसी भी पैराबोला पे। तो आउटसाइड पॉइंट से कैसे आपको सॉल्व करना है ना, जब हमारे पास दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करो, बेटा, है ना। पहले मेरे करने से पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। सो इफ द लाइन y इक्वल्स टू 3x + c टचेस द पैराबोला, क्या बेटा, ये जो लाइन है वो इस पैराबोला क्या करता है, टच करता है, टचेस द पैराबोला एट द पॉइंट p पॉइंट पे टच करता है। किस पॉइंट पे टच करता है बेटा, हमारा ये हमको टच करता है, p पॉइंट पे टच करता है। और देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट q। बट मुझे इक्वेशन कहाँ निकालना है, q पॉइंट पे। कहाँ निकालना है बेटा, q पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। और q हमारे पास क्या है, बेटा, q हमारे पास है कि फोकल कॉर्ड का एंड है वो। तो आपको ये प्रॉपर्टी वाला को लास्ट लेक्चर आप देखा होगा आपने, है ना। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी बेटा, अगर हमारे पास कोई भी फोकल कॉर्ड है, कोई भी हमारा पैराबोला का फोकल कॉर्ड है, ठीक है, कोई भी पैराबोला क्या हमारे पास, ये बेटा ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है। तो उसका जो एंड पॉइंट होता है उसमें रिलेशन बताया था आपको कि अगर इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t1 के टर्म्स में और इसका t2 के टर्म्स में बेटा, तो t1 into t2 क्या होता है, -1, ठीक है। t1 into t2 क्या होता है, -1। तो अगर मुझे p के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए t के टर्म्स में, तो q के कोऑर्डिनेट्स बहुत इजीली लिख सकता हूं। और इन जनरल हमने देखा था अभी, किसी भी t कोऑर्डिनेट पे इसकी इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट के बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। अभी आप देखो कैसे करेंगे हम इसको। तो क्योंकि, ठीक है, अब क्योंकि ये इस पैराबोला क्या कर रहा है बेटा, टच कर रहा है, क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो जब ये टच कर रहा है, इसका मतलब जो c है बेटा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होती है मेरा, c इक्वल्स टू a बाय m, क्या होता है बेटा, c इक्वल्स टू a बाय m होता है। बहुत इजीली आप यहां से निकाल सकते हो c की वैल्यू। तो c की जो वैल्यू है बेटा, a यहां से कितना आएगा 3 और m यहाँ पे कितना है बेटा, स्लोप 3 है ना, y इक्वल्स टू mx + c। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर, क्या आ जाएगी बेटा, 1 के बराबर निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ से p के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है हमारे पास, जल्दी बताओ। p के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, a/m², 2a/m, है ना, ये होता है हमारे पास। तो अब a क्या है, जल्दी से बताओ। a की वैल्यू बेटा यहाँ से 3, ठीक है, और m² की वैल्यू हो जाएगी 9 आ जाएगा यहाँ से, और 2a/m। तो a की वैल्यू फिर से हमारे पास क्या है बेटा 3, ठीक है, और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू फिर से 3 है, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स निकल गए बेटा 1/3, 2, क्या निकल गया बेटा, 1/3 और 1/3, 2 निकल के आएगा, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे किससे बेटा, अगर हम इसको 280 से कंपेयर करें, 80², 280, किससे कंपेयर करेंगे बेटा, 80² 280 से, तो यहां से हमारी t की वैल्यू क्या निकल के आएगी, आप जल्दी से बताओ। यही तो p के कोऑर्डिनेट्स है, p के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लिए, है ना, क्योंकि ये टच कर रहा है वहां पे। तो 280 = 2, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, जल्दी से बताओ। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू 3, ठीक है, और t = 2, तो यहां से कैंसिल होगा, t की वैल्यू बेटा 1/3, क्या आ जाएगी, t की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/3 के बराबर, ठीक है। इसका मतलब p का जो t है बेटा, p का, इसका मतलब t1 तो है, p का कोऑर्डिनेट तो हमने निकाला है ना, p का कोऑर्डिनेट, तो ये t के टर्म्स में कितना आएगा यहाँ पे बताओ, 1/3। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि t1 t2 -1 है, तो t1 की वैल्यू अगर 1/3 है, तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो t2 आ जाएगा q का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट -3, क्या आ जाएगा बेटा, -3। और ये जो t2 है बेटा, है ना, ये जो हमारा q है ना, ये हमारा q है। तो इस पे हम कोई भी जनरल t कोऑर्डिनेट पे पैरामीटर, ये इक्वेशन क्या लिखेंगे टेंजेंट की, यही तो आती थी हमारी, ये हमने आपको बताया था अभी, है ना, किसी भी 80², 280 पे, है ना, अभी हमने डेराइव भी किया था वहां पे, सबसे पहला पार्ट हमने यहाँ पे, ये देखो बेटा, यहाँ पर हमने किया था इसको डेराइव, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो
तो हमने शायद हमने यहाँ पर किया था, पहले स्लाइड में किया था शायद ये वाला, इस वाले स्लाइड में किया था शायद, ये रहा है ना, ये वाला देखो जरा, है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट बेटा यहाँ ध्यान से देखो, है ना, ये वाला जो हमने लिखा था यहाँ पे कि किसी भी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, है ना, इस जो इसमें लाई करता है किसमें, इस पैराबोला पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा था, तो अगर आप ध्यान से देखो, है ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम टी की जगह क्या रख देंगे बेटा, -3, क्या रख देंगे, -3, सिंपली हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे आप -3 पुट कर दो बेटा, -3 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, -3y इक्वल्स टू x प्लस ए की जगह हम 3 रखेंगे और टी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर का जाएगा बेटा 9, ठीक है। अब ये हमारे पास सॉल्व हो क्या आ जाएगा, -3y इक्वल्स टू x प्लस 27, ये हमारी आ जाएगी बेटा Q पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन, क्या आ जाएगी, Q पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड का इस्तेमाल हमने किया है, ठीक है। अगर किसी को प्रॉपर्टी याद नहीं है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा सकता है आपको, इसीलिए पिछला लेक्चर आप देख लो जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड डिस्कस किया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, खुद से ट्राई करो, मेरे होने से पहले आपको क्वेश्चन हो जाना चाहिए, है ना, जल्दी से ट्राई करो। देखो, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन टू द पैराबोला। इस पैराबोला पे हमको क्या करना बेटा, इक्वेशन को इस पॉइंट पे हमने क्या किया, फ्रॉम द पॉइंट 1, -1, है ना, ठीक है। तो हमको क्या करना है बेटा, एक टेंजेंट लिखना है ना, कहां से, अब ऑब्वियसली ये बाहर वाला पॉइंट है, अगर ध्यान से देखो, ये जो पैराबोला बेटा स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है हमारा, है ना, तो इसमें y इज इक्वल्स टू, हम ये सब वो सब नहीं करेंगे, है ना, हम एज्यूम कर लेंगे कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और उसको कहां से पास कराएंगे बेटा, यहां से, और m की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो ये हमारा जो ये कोई भी लाइन की इक्वेशन यहाँ पे अज्यूम कर लो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, क्या कर लो बेटा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c कर लो। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो, ये 1,1 से पास करेगा बेटा, ये लाइन, है ना, ये लाइन कहां से पास करेगा, 1,1 से, जिसको पास कराओ 1,-1 से, सॉरी 1,-1 से, तो y की जगह -1 पुट करेंगे और m की जगह रखेंगे m और x की जगह 1 प्लस c, तो यहां से एक कंडीशन बन जाएगी बेटा, c प्लस m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, कितनी आ जाएगी बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अच्छा, ये वाली जो लाइन है बेटा, ये इसके लिए क्या है, टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है। तो ऑब्वियसली हमने टेंजेंट की कंडीशन में क्या देखा था कि अगर हम इसको इसमें पुट कर दें, सॉल्व करेंगे और d की वैल्यू क्या रख देते हैं, 0 के बराबर, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में डिराइव किया था, कैसे डिराइव करते हैं, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, है ना। तो यहाँ पर वो आप लगा सकते हो। तो देखो, y इक्वल्स टू mx प्लस c इसमें पुट कर दो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है ना, इसीलिए हम वो पिछले वाले तरीके यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये y की जगह mx प्लस c रख दो, तो mx प्लस c इक्वल्स टू x स्क्वायर -3x प्लस 2, ये सबको एक तरफ लेके जाओ बेटा, है ना, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा हम यहाँ से, -x, तो हमारे पास आ जाएगा m प्लस 3, ठीक है, m प्लस 3, और यहाँ से ये आएगा तो 2 माइनस c, क्या आ जाएगा बेटा, 2 माइनस c के बराबर इक्वल्स टू 0, क्या बेटा, 2 माइनस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ये हम इसको क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई है, तो अगर ये लाइन इसका टेंजेंट है, इसका मतलब d इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, 0, क्या लिख देंगे बेटा, 0, और हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से है, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी, c और m की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, टेंजेंट्स की इक्वेशन बहुत इजीली आ जाएगी। तब ध्यान से देखो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी बेटा, d b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब m प्लस 3 का होल स्क्वायर -4ac, तो a की वैल्यू 1 है बेटा, यहाँ पे c की वैल्यू 2 माइनस c के बराबर, और इसको 0 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप m की वैल्यू जो सॉल्व करोगे, है ना, तो ये जो क्वाड्रेटिक बन जाएगी यहाँ से, और अगर आप ध्यान से देखो, हम इसको m के टर्म्स में पूरा लिख सकते हैं। c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, c की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस m के बराबर, उसको आप क्या करना, इस c की वैल्यू बेटा यहाँ रख देना, है ना, और पूरा इक्वेशन किसमें बन जाएगा, m के टर्म्स में। जैसे m की वैल्यू आएगी c की वैल्यू हम लिख लेंगे, तो ऐसे करके हमारे पास 2m की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये फिर से क्वाड्रेटिक बनेगा, है ना। तो जो हमारे पास m की वैल्यू आएगी बेटा, ठीक है, जो हमारे पास m की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा -3 और 1, क्या आ जाएगी, -3 और 1। तो
m की वैल्यू आ जाएगी बेटा -3 और 1 निकल के आ जाएगी। जैसे m की वैल्यू आ गई बेटा, आप यहाँ पे m की वैल्यूज रखना और c की दो वैल्यूज निकाल लेना, ठीक है। और उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्या आ जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं बेटा, m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, जल्दी से बताओ। m की वैल्यू एक बार क्या रख दो, एक बार m की वैल्यू बेटा -3 रख दो, तो हमारे पास जो c की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 के बराबर, है ना। तो इस केस में जो लाइन की, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, y इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है बेटा, -3, ठीक है, और x c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। अब एक बार m क्या रखेंगे बेटा, 1 के बराबर, है ना। तो एक बार हम क्या रखेंगे, हम 1 के बराबर रखेंगे। तो m को अगर 1 रख दोगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1 रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर। तो m इक्वल्स टू 1, देन c इज इक्वल्स टू बेटा क्या, -2। तो हमारे पास जो इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, दो टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा बेटा, है ना, कि कैसे हम किसी भी जनरल पैराबोला पे किसी आउटसाइड पॉइंट से जब टेंजेंट लिखना हो तब हम कैसे लिखेंगे, आप अज्यूम करो। और उसके बाद दो इक्वेशन बनेगी, सिंपल कंडीशन फॉर टेंजेंसी एंड किसको जो पॉइंट दिया उससे पास करेगा वो, तो इसलिए आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको आज के लेक्चर में सब समझ में आएगा बेटा, है ना, कि कैसे हम टेंजेंट्स की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से ऑन दी पैराबोला, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। आप इसको लिखो, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंजेंट सॉल्व करते हैं। थैंक यू।